27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम या फिर आगे होने वाली 28वीं तरमीम की आखिर ज़रूरत क्या है? मेरा ये ख़्याल है कि काफ़ी अरसे से हमारी जो हुकूमत के ऊंचे ऐवान हैं, बिलख़ुसूस जो हुकूमत चला रहे हैं, उनमें ये ज़ोर व शोर से बहस जारी है कि क्या पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का जो मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, क्या ये डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा डिलीवर। और अमूमी राय वहाँ यही पाई जाती है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। और जब वो उसकी वजूहात पर गौर करते हैं तो उन्हें ये नज़र आता है कि इस आइन के अंदर भी कुछ ऐसी मसाइल हैं और हमारे स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के अंदर भी कुछ मसाइल हैं, कुछ सियासत है। ये सब कुछ रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजबूत दिफा में। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो तरामीम है, ये इसी मसले को एड्रेस करने के लिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। पहले जो 26वीं तरमीम थी उसके अंदर अदलिया के मसले को टैकल किया गया, लेकिन वो मुकम्मल उस वक़्त टैकल ना हुआ। और 27वीं तरमीम में मेरा ख़्याल है उसको तफ़सील से अदलिया के मामले को डील किया गया है। और डील करने का मकसद ये था कि अदलिया ने जो माज़ी में किया था, जिस तरह एक ज़माने में तो वो मुक़्तदरा की मर्ज़ी से मुंतख़ब हुकूमतों को भेजती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रैंकनस्टाइन बन गई और उसने मुक़्तदरा को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया और उसने पार्लियामेंट को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, वज़ीर आज़म घर भेजने शुरू कर दिए और जो है मुक़्तदरा उसको भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए। ये वो वजह थी जिसकी वजह से 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम में अदलिया जो है उसके अंदर ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा गया है। और अब अदलिया जो है वो कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकेगी कि जिससे जो सेटअप है मौजूदा या जो सेटअप मुक़्तदरा जो है उसको सजेस्ट करेगी, उसमें तब्दीलियाँ कर सके अपनी मर्ज़ी से। और आपने देखा कि कई 2 वज़ीर आज़म भेजे गए घर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुतहद नहीं थे। तो एक तरह से जजेस ने जो अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया था, कभी तो उसका एहतसाब होना था, चाहे वो पार्लियामेंट कर लेती, चाहे वो कहीं और से हो जाता, तो वो होकर रहा। लेकिन अल्टीमेट नतीजा क्या है कि अदलिया ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो तो चलो उसका तो मदावा हो गया, मगर इसके नतीजे में जो हुकूमत के जो पिलर होते हैं, जिसमें कि अदलिया ने इंसाफ देना होता है, किसी ग्रीवियंस को ठीक करना होता है, वो इतनी कमज़ोर हो गई कि अब वो इंसाफ भी नहीं दे सकेगी।